योद्धाओं, कल कुछ फैमिली प्रोग्राम के कारण मैं वीडियो स्किप कर रखा था, लेकिन आपके टारगेट्स में कंटिन्यू है और आज आप साइंस के 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और वो है धातु कर्म, मेटलर्जी वाला टॉपिक। आपकी साइंस के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 15 नंबर और 8 नंबर के सवाल में आप ये हमेशा देखेंगे कि ये वाला चैप्टर हमेशा क्वेश्चन लेके आता है। तो ये चैप्टर की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करेंगे। थोड़ा लेंथी और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और रटने वाला टॉपिक बहुत सारा होता है इसमें। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है टॉपिक तो यूट्यूब में टाइप करना धातु कर्म, लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल मिलेंगे किसी भी टीचर के, उसको आप देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के ऊपर क्लियर रखेंगे। नोट्स मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है उसको रटना है और विशुद्ध रूप से रट के रखना है। तो ये केमिस्ट्री का 3rd टॉपिक आप करेंगे और ये कर लेने के बाद हम लोग 3 टॉपिक का एक टेस्ट लिख लेंगे कल या फिर परसों। प्रयास करेंगे कल हम लोग मेटलर्जी के ऊपर एक टेस्ट लिख लें, और मेटलर्जी क्या बोलता हूँ 3 यूनिट, केमिस्ट्री के 3 यूनिट के ऊपर हम लोग कल एक टेस्ट लिख लेते हैं। और जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की बात चल रही है विनय कुमार पाठक के बुक से आप हर दिन 2-2 पेज आगे बढ़ते जाएंगे। और मैथ्स की जो बात हुई है, मैथ्स का डिस्कशन यूनिट 1 परिमेय संख्या का आज आप कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग, आप ध्यान रखना, कल हमारा मैथ्स का यूनिट 2 अनुपात समानुपात कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका परिमेय संख्या ख़त्म हो जाना चाहिए और कल अनुपात समानुपात के लिए आप रेडी रहो, केमिस्ट्री के टेस्ट के लिए रेडी रहो। और इंग्लिश के जो 120 रूल्स में है 25 रूल्स तक आपका कॉपी में लिखा हुआ और आपकी समझ उसमें डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद आप जब हिंदी के भाषा पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द में नए लोग को बता दूं, जो 2+2+2 लिखा हुआ है वो एक दिन में 2 पेज पढ़ना होता है और पिछला पेज 2 पेज है वो ऐड होते हुए आपको हर दिन का 2-2 पेज ऐड होता हुआ आपको दिख रहा है। तो जो लोग विलोम शब्द ख़त्म कर चुके हैं रोकेंगे नहीं, फिर से विलोम शब्द पढ़ेंगे और बार बार पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करेंगे। वर्तनी शुद्धि में भी आप कंटिन्यू हैं और आगे बढ़ते रहिए, 2 पेज और आगे बढ़िए। और तत्सम तद्भव भी हम लोग कर रहे हैं, तो तत्सम तद्भव भी 2 पेज में हर दिन 2 पेज, अगर 300 है और 301 है तो इस तरीके से आपका वो 2 पेज बनता है। तो आज विलोम शब्द के क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला है दक्ष, दक्षिणी, दीवा, दुर्गति, धनाढ्य, धनाढ्य, निंद्य, निंद्य, नगर, नगर के बाद नियंत्रित, निर्गुण, निर्माण, नीति, नैसर्गिक। नैसर्गिक का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि नैसर्गिक का मतलब क्या है। परमार्थ, परिपक्व, परिश्रमी, पाश्चात्य, पूर्णकालिक, पुरस्कृत, पूर्ववर्ती, प्रगल्भ, प्रतिष्ठा, प्रयुक्त, प्रलय, प्राचीन, फलाहारी, फलाहारी, बंजर, बुरा, भयभीत, भयभीत, भीरू, मनुष्यता, मिथ्या, मुलायम, मूक, मूक, यश, रक्षक। तो ये विलोम शब्द आप कंप्लीट करेंगे। तो वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन आप लिख लेना। डमरू, तत्वावधान, तात्कालिक, त्रिपुरारी, त्रिभुवन, तीर्थंकर, तहसीलदारी, थर्मामीटर, दीवार, दिनांक, दिनांक,
दृष्टि, द्वितीय, धुआं, धनाढ्य, धनाढ्य, निधि, निरोग, निष्कलंक, निःशुल्क, निहारिका, निर्णय, नेपथ्य, नेपथ्य, निर्मोही, परिणीता, परिणीता, पश्चात, पितृऋण, पुनरुत्थान, पूजनीय, प्रियदर्शनी, प्रज्वलित, प्रहलाद, प्रलयंकर, प्रतिद्वंद्वी। तो आज में आपका वर्तनी शुद्धि पढ़ के ख़त्म हो जाना चाहिए और इसके कल के टेस्ट में वो हमारा कल के वीडियो में वर्तनी शुद्धि का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, विलोम शब्द ख़त्म हो जाएगा। तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आप लिख रहे हो, मैं तद्भव बोल रहा हूँ, आप इसके तत्सम लिखना। पहला आप लिखोगे ढाई, ढाई तालाब, तोंद, दिया, दामाद, दामाद, दिवाली, दोपहरी, दुपट्टा, दुबे, धोना, नारियल, निठुर, नेह, नेवता, पहचान, पत्थर, पत्ता। ये तद्भव मैंने बोला, इसका आपने तत्सम लिखना है और तत्सम बोल रहा हूँ, इसका आप तद्भव लिखोगे। तो तत्सम पहला लिखो पत्रिका, परिधान, पुष्कर, परपट, पिपासा, पुस्तिका, पुस्तिका, परपटी, स्फटिक, वर्धकी, वारिद, वृश्चिक, वामन, वर्धन, वासगृह, विकार, बालुका, भागिनेय, भिक्षाकारी, भातृ, भ्रातृ। तो ये तत्सम मैंने बोला है, इसका आप तद्भव लिखोगे और इस तरीके के ये आपके हिंदी के हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा 4 महीना चलेगा। तो आप लैंग्वेज और मैथ्स साइंस जो चल रहा है इसको कंटिन्यू रखेंगे और जब आपका हमारे टेस्ट सीरीज़ या फिर आप जहाँ पे भी मैं बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जो चलेगा उसके हिसाब से हम लोग मेन कोर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उसको एक बार पढ़ लेना होगा और जब आपका टेस्ट सीरीज में जो भी शेड्यूल बनेगा उसके हिसाब से फिर एक बार पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो कोर सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसको बहुत बार पढ़ लें और यही आपको मेंस में स्कोर करेगा और आगे लेके जाएगा। तो जो कमियां हैं आप लोगों के अंदर उसको फाइंड आउट करिए और उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है और अपने लक्ष्य प्रति जब आपको टारगेट मिलता है लग जाना है और मेहनत करते जाना है। जिनका इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश लेक्चर देखे और उस पर हर दिन कुछ 1 घंटे 2 घंटे समय दे और अभी आप में लगेंगे तो आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक भी सब्जेक्ट वीक करेंगे तो आपका मेंस का मार्क्स कम हो जाता है, वो हम लोग नहीं करेंगे। आपको इम्पॉर्टेंट है मेंस में स्कोर करना और सारे सब्जेक्ट में इक्वली इंपॉर्टेंस देना और कुछ सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यही बोलूँगा, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और कल जो मैंने बताया है उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू।